इस कहानी की शुरुआत अमेज़न जंगल में दो छोटे से बच्चे डोरा और डियोगो से होती है। वे दोनों अपने कार में खेल रहे होते हैं। तब डोरा की माँ उसे डिनर के लिए बुलाने आती है। डोरा के मॉम और डैड एक पुरातात्विक खोज करता होते हैं जो उस जंगल में एक खोए हुए शहर परापता की खोज कर रहे होते हैं, जहाँ कहानियों के अनुसार इतना सोना होता है कि जितना पूरी दुनिया में भी नहीं होता है। परापता एक महान इका लेजेंड होता है जो वक्त के साथ कहीं खो गया होता है। 100 साल पहले खोजकर्ता जब उसे ढूंढ रहे होते हैं तब वे कामयाब नहीं हुए होते हैं, और जब से डोरा की मॉम और डैड उस जंगल में आए होते हैं तब से वे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरे दिन डोरा की कजन डियोगो अपने माता पिता के साथ अमेरिका चला जाता है। आगे की कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है। डोरा अब बड़ी हो गई होती है और वह अपने दोस्त बंदर के साथ जंगल में परापता शहर की खोज कर रही होती है, जहाँ उसे एक गुफा के अंदर सोने की मूर्ति मिलती है। मूर्ति तक जाने के रास्ते में एक खाई होता है जिसे वह कूदकर पार करती है, लेकिन वह उस खाई में गिर जाती है और वह बच गई होती है, जिसे बंदर के कहने पर उसके मॉम डैड उसे बचाकर मूर्ति के साथ घर लाते हैं। डोरा के मॉम डैड उसे प्राचीन भाषा और रहस्यमय चीजें को पढ़ना और समझना सिखा दिए होते हैं। उस मूर्ति पर परापता शहर का मैप होता है। वह मूर्ति पहेली का एक आखिरी हिस्सा होता है। डोरा बहुत ही खुश होती है कि वह परापता को ढूंढ ली होती है, लेकिन उसके मॉम डैड उससे पहले ही ढूंढ लिए होते हैं। इका पेडुकी एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जिसका पता कोई नहीं लगा सकता था, और उसी जगह डोरा के मॉम डैड परापता शहर की खोज करने वाले होते हैं। डोरा भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर जो आज डोरा खाई में गिर गई होती है उसके बाद से वे उसे खतरे में नहीं देख सकते थे, क्योंकि वे हमेशा उसे मुसीबत से निकालने के लिए नहीं रहेंगे। उसके मॉम डैड उसे दुनिया देखने, अपनी उम्र के बच्चे और लोगों को समझने के लिए शहर डियोगो के परिवार के पास भेज देते हैं। डोरा अपने अंकल आंटी और कजन डियोगो से मिलकर बहुत खुश होती है। वह घर आकर अपनी दादी से मिलती है। दूसरे दिन डियोगो के साथ वह हाई स्कूल जाती है। वह मेटल डिटेक्टर से होकर जाती है तो उसमें रेड लाइट जलने लगती है, क्योंकि वह अपने बैग में एक फ्लेयर, पर्सनल जनरेटर, रेडियो और बहुत से चीजें रखी होती है, जिसे सिक्योरिटी वहां लाने से मना करता है। वह वहां से अंदर जाती है, जहां उसकी मुलाकात सैमी से होती है जो उसी की क्लासमेट होती है, और वह क्लास प्रेसिडेंट के साथ साथ एक एथलीट भी होती है। वह अपने एक और क्लासमेट रैंडी से मिलती है जिसे एस्ट्रोनॉमी बहुत ही पसंद होता है, और वह 7 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता था, पर कोई भी सैमी और रैंडी को पसंद नहीं करता था। अब डोरा सभी बच्चों के साथ क्लास में होती है, और टीचर के पूछे जाने पर सैमी के अलावा वह भी सवाल का जवाब देती है, जिस पर सैमी उससे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि क्लास में उससे पहले कोई भी तेज नहीं होता है। डोरा डियोगो के साथ घर वापस आ जाती है। उसका स्कूल बहुत अच्छा गया होता है। वह हर रोज अपने मॉम डैड से रेडियो पर बात किया करती है और उनके द्वारा दिए कोऑर्डिनेट को मैप पर लिखती है, पर कुछ दिनों से डोरा को उसकी मॉम डैड की कोई कॉल नहीं आई होती है। वह उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है, पर उनसे बात नहीं हो पा रही होती है। वह एक दिन डियोगो और बाकी बच्चों के साथ नेचर हिस्ट्री म्यूजियम जाती है। वहाँ कोई भी डोरा, डियोगो, रैंडी और सैमी को ग्रुप में नहीं लेता है, तो वे चारों अपना एक ग्रुप बनाकर वहाँ रखे पुराने से पुराने वस्तुओं को खोजने जाते हैं। वहाँ की एक लेडी सिक्योरिटी डोरा को इजिप्शियन वस्तुओं को देखने के लिए बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है। तब डोरा अपने कजन और दोस्तों के साथ उसे देखने के लिए बेसमेंट में जाती है। डोरा उन सब से अलग होकर इजिप्शियन वस्तुओं को देखने जाती है। तभी वह एक सिक्योरिटी से पकड़ी जाती है, जिसे देख उसके सभी दोस्त एक लकड़ी के बॉक्स में छुप जाते हैं। डोरा के पास एक और सिक्योरिटी के साथ वह लेडी सिक्योरिटी आती है जो उसके लिए दरवाजा खोली होती है। वे तीनों कोई सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक ट्रेजर हंटर होते हैं, और वे डोरा के मॉम डैड को ढूंढने के लिए उसे किडनैप किए होते हैं। वे डोरा को उसी बॉक्स में बंद कर देते हैं जिसमें उसके सभी दोस्त छुपे होते हैं, और उन्हें बेहोश करके अपने साथ अमेज़न उसके मॉम डैड को ढूंढने के लिए जाते हैं, ताकि वे उसके मदद से परापता को ढूंढकर वहाँ के खजाने को लूट सके। जब डोरा और उनके दोस्तों को होश आता है तो वे देखते हैं कि उन्हें प्लेन से उतारा जा रहा होता है। वे तीनों लुटेरे उन्हें वहाँ से गाड़ी में रखकर ले जा रहे होते हैं। तब उनके पास एक आदमी आता है और वह डोरा को उसके पेरेंट्स का दोस्त बताकर उन्हें वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाता है। वह गाड़ी से उन सबको भगाकर उन लुटेरे से बचा लेता है। उस आदमी का नाम अल्हेंड्रो होता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें बचपन में देखा था। मैं एशियंट लैंग्वेज का प्रोफेसर हूँ। मैं और तुम्हारे पेरेंट्स इस मिशन पर साथ में काम कर रहे थे, पर 2 हफ्ते पहले उनके कॉल आना बंद हो गए। और डोरा को उसके पेरेंट्स की डायरी देते हुए कहता है कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने मुझे यह डायरी दिया ताकि इससे कुछ मदद मिले। मैं उनका पता लगाने यहाँ आया। मैं उम्मीद कर रहा था
ताकि कोई सिग्नल मिले, और तभी वह डोरा को देखा होता है और उनको बचाया होता है। अब सभी डोरा के पेरेंट्स को ढूंढने जाते हैं ताकि वे वहां से निकल सके। वे सब जंगल पहुंचते हैं जहां डोरा को अपने मॉम डैड की गाड़ी और एक पेड़ पर उनके द्वारा बनाया सिंबल दिखता है, जिसे देख डोरा सभी के साथ अपने मॉम डैड को ढूंढने जंगल में पैदल जाती है। वे सब जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में जंगल के कुल देवता का सिंबल दिखता है, जो एक चेतावनी होता है, जिसके अनुसार जानलेवा सैनिक की टोली यानी वहाँ की गार्डियंस पड़ापाता को दुश्मनों की नजर से बचा कर रखते थे, पर किसी ने भी उन गार्डियंस को सदियों से नहीं देखा होता है। डोरा कहती है, जो कोई भी पड़ापाता को ढूंढ रहा है वह तबाह जरूर होगा। कुछ समय जंगल में भटकने के बाद उन्हें पेड़ पर बना डोरा के पेरेंट्स का निशान दिखता है, और वहीं पास में एक कैंप दिखता है जो उन्हीं का होता है। वहीं पर डोरा को उसका बंदर मिलता है, जो उसके पेरेंट्स को देखा होता है। वह डोरा को उनके द्वारा पेड़ पर बनाए सिंबल दिखाता है, जिसे वे हड़बड़ी में वहां से निकलते हुए बनाए होते हैं। वह बंदर उन सब के साथ डोरा के पेरेंट्स को ढूंढने जाता है। वे सब एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक उन पर तीरों से हमला होने लगता है, जिनसे बचने के लिए वे सब वहां से भागते हैं। वे सब भागकर एक पेड़ के खोल के अंदर छुपते हैं। उन तीरों के हमले से वह पेड़ लुढ़कते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। वह लुढ़कते हुए नीचे झील के किनारे रुकता है। वे सब बच गए होते हैं, पर सैमी बहुत ही गुस्से में और डरी होती है। वह डोरा पर बहुत चिल्लाती है। वह उस जगह से नफरत करने लगी होती है। वह घर जाकर ऐसी कमरे में आराम करना चाहती थी जिन तीरों से उन पर हमला हुआ होता है उस पर सन सिंबल बने होते हैं। वह हमला वहाँ के गार्डियंस यानी पड़ापाता के रखवाले किए होते हैं। डोरा सैमी द्वारा उस पर चिल्लाने के कारण वहीं पास में बैठी होती है, तो उसके पास डियोगो जाता है और उसे सैमी के बारे में कहते हुए कहता है कि कभी कभी वह ज्यादा हाइपर हो जाती है, पर वह इतनी भी बुरी इंसान नहीं है। जिसे सुनकर डोरा हंसने लगती है कि तुम उसे पसंद करते हो, जिस पर डियोगो कहता है, नहीं, मैंने नहीं कहा कि वह मुझे पसंद करती है। तभी उसे वहीं फॉक्स के पैरों का निशान दिखता है, और वहीं पास में उन दोनों को वह तीनों लुटेरे दिखते हैं जो उन खजानों के पीछे उनसे आगे होते हैं। वे सब बाकी दोस्तों के पास आते हैं। सैमी डोरा से उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगती है, जिस पर डोरा माफ करते हुए कहती है, हमने उन लुटेरों को देखा, वे हमसे आगे हैं। अल्हेंड्रो कहता है, हमें उनका पीछा करना होगा खुद को छुपाकर, जिस पर डोरा कहती है, नहीं, हम उनका पीछा नहीं कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स वहां से नहीं गए, और अपने पेरेंट्स के डायरी को दिखाते हुए कहती है कि मेरे डैड कहते थे पड़ापाता जाने का रास्ता ओपेरा हाउस से होकर गुजरता है, जिसे यूरोपियन ने कई साल पहले बनाया था। वहाँ खंडहर के अलावा कुछ नहीं होगा, और वे सब उस रास्ते से होकर जाने के लिए ओपेरा हाउस जाते हैं, जो खंडहर हो गया होता है। वे वहीं कुछ दूरी पर एक दलदल में फंस जाते हैं। डोरा अपने सूझबूझ से खुद और अपने दोस्तों को उस दलदल से बाहर निकाल लेती है, पर अल्हेंड्रो उसी दलदल में धीरे धीरे धंस जाता है। वे सब उसे बचाने के लिए बेल ढूंढ रहे होते हैं। तब रैंडी को दलदल के दूसरी तरफ अल्हेंड्रो का पैर दिखता है, तो वे सब मिलकर उसे नीचे खींचकर दलदल से निकाल लेते हैं। वह मरते मरते बचा होता है। अब वहीं उन्हें किसी की आती हुई परछाई दिखाई देती है। वह एक बूढ़ी औरत होती है जो उसी जंगल में रह रही होती है। वे सभी बूढ़ी औरत के साथ उसके तंबू के अंदर होते हैं। वह डोरा के मॉम डैड को नहीं देखी होती है। अल्हेंड्रो कहता है शायद उन्हें पड़ापाता का रास्ता पता होगा, जिस पर बूढ़ी औरत 5 मूर्ति को उनके सामने रखकर तोड़ देती है कि जो भी पड़ापाता को ढूंढेगा वह श्रापित हो जाएगा। अब बूढ़ी औरत डोरा के दोस्तों को नदी के किनारे से घर पहुंचाने के लिए नदी किनारे लाती है, पर वह बूढ़ी औरत जंगल के रखवाले के समूह से होती है, क्योंकि उसके हाथ पर वही निशान होता है जो तीर पर था, जिसे देख सैमी रैंडी के साथ उसके पास से भाग जाती है। वे दोनों डोरा, डियोगो और अल्हेंड्रो के पास जाते हैं। वे तीनों बूढ़ी औरत के बताए हुए रास्ते पर जाने के कारण नशीले पौधे के धुएं से बेहोश हो गए होते हैं और एक गहरी नींद में चले गए होते हैं। वे दोनों उन सबको नींद से जगाते हैं। अब दूसरे दिन सभी पड़ापाता की खोज में पहाड़ी के रास्ते से होकर जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है और वे सब अंदर चले जाते हैं और गड्ढा बंद हो जाता है। वे सब बच गए होते हैं और एक गड्ढानुमा तहखाने के अंदर होते हैं। उस तहखाने के छत पर स्टार सिंबल्स बना होता है, जिसे जंगल की पहेली समझकर रैंडी वहां बने 3 लीवर में से एक को खींचता है, पर वह जंगल का पहेली नहीं होता है, बल्कि वह इक्का लोगों द्वारा अपनी सदी में बनाए गए एक बेहतरीन सिंचाई सिस्टम होता है। रैंडी द्वारा लीवर को खींचते ही वहाँ चारों तरफ पानी भरने लगता है। डियोगो कहता है अगर यह पानी सिंचाई सिस्टम है
तो यह कहीं न कहीं खुलती होगी और वह उस रास्ते को ढूंढने के लिए पानी के अंदर देखता है। उसे एक रास्ता दिखाई देता है तो वह सभी के साथ उसे खोलने के लिए पानी में जाता है, पर वे लोग उसे खोल नहीं पाते हैं और सांस फूलने के कारण वे सब ऊपर आ जाते हैं। अब पानी पूरी तरह से वहां भरने वाला होता है तो रैंडी 7 मिनट तक सांस रोक सकता था। वह उन्हें बचाने के लिए अकेले ही पानी में जाता है और रास्ते को खोलने लगता है। पानी पूरी तरह से भरने वाला होता है, उससे पहले ही रैंडी रास्ते को खोल देता है, जिससे वे सब पानी के साथ बहते हुए एक झील में गिरते हैं। डोरा आँख खोलती है तो वे देखती है कि उसके मॉम डैड वहीं झील के किनारे होते हैं। उन्हें देखकर डोरा उनके गले लग जाती है और बहुत खुश होती है। डियोगो भी उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। डोरा के बाकी दोस्त भी उनसे मिलते हैं। डोरा की मॉम पूछती है ये सब कौन है और यहाँ क्या हो रहा है। सैमी कहती है हम सब स्कूल फ्रेंड्स हैं। डोरा कहती है हमें लुटेरो ने किडनैप कर लिया था, जो बड़ा पता ढूंढ रहे हैं। अल्हेंड्रो ने हम सबको बचाया, वह हमारे साथ ही है। आपका पुराना दोस्त, आपने उसे अपनी डायरी भेजी थी, पर डोरा के पेरेंट्स उसे नहीं जानते थे और बड़ा पते की खोज से पहले ही उनकी डायरी खो चुकी थी। दरअसल अल्हेंड्रो भी उन लुटेरों में से एक होता है और वह डोरा को शुरू से ही धोखा दे रहा होता है ताकि वह डोरा की मदद से उसके पेरेंट्स को ढूंढ सके और उनके जरिए पड़ाबता पहुंचकर खजाने को लूट सके। डोरा के पेरेंट्स के मिलते ही अल्हेंड्रो अपनी बाकी के साथी को रेडियो के जरिए वहां बुला लेता है। वह उन सब का लीडर होता है। सभी लुटेरे उन सब को पकड़ लेते हैं। अल्हेंड्रो डोरा के डैड को पड़ापता तक ले जाने के लिए कहता है। डोरा के डैड कहते हैं तुम अंदर नहीं जा पाओगे, वह नामुमकिन है। अब सभी जंगल के रास्ते होते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां से पड़ापता बहुत ही सुंदर दिख रहा होता है। वे पड़ापता के गेट तक पहुंचने के लिए पहाड़ से नीचे जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तब वहां डोरा का बंदर आ जाता है और एक लुटेरे को चकमा देकर धीरे धीरे डोरा और उनके साथी के हाथ खोल देता है। तब डोरा उस लुटेरे पर हमला करके उसे बेहोश करके अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाती है। अब डोरा अपने सभी दोस्तों और बंदर के साथ पड़ापता में पहले घुसकर गोल्ड को हासिल करने के लिए जहरीले मेढक से एक लुटेरे और फॉक्स को बेहोश करके जाती है ताकि वह गोल्ड के बदले अपने मॉम और डैड को चुरा सके। वहाँ गेट के पास बहुत सारी मूर्तियाँ होती है जिन सभी के सामने एक एक लीवर होता है, पर वे गलत लीवर को खींच दिए तो उन पर आ गया जहरीले तीर से हमला हो सकता था। तभी उन्हें जमीन पर बहुत सारे पत्थर चमकते हुए दिखते हैं जो चांद की रोशनी से चमक रहे होते हैं, पर कुछ पत्थरों में रोशनी देर तक रह रही होती है और उन चमकती पत्थरों में ईगल, फॉक्स, स्नेक और जगवार के सिंबल बन रहे होते हैं। तो वे चारों मूर्ति के सामने लगे लीवर को एक साथ खींचते हैं। उन लीवर को एक साथ खींचते ही पड़ापता का गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही वे सब बहुत खुश होते हैं और चारों अंदर जाते हैं। डोरा कहती है मैंने यह सब पहले कभी नहीं देखा, यह मेरे लाइफ की सबसे बेहतरीन डिस्कवरी है। वहाँ बहुत ही पुराने कपड़े और वस्तु रखे होते हैं। वहाँ एक मंदिर होता है जिसके अंदर गोल्ड को छुपा कर रखा गया होता है। वे सभी उसके अंदर जाते हैं पर अंदर कुछ भी नहीं होता है। उस हॉल में 4 मूर्तियाँ होती है जिसके पास एक एक सन बॉल होता है और ऊपर सूरज की रोशनी आने के लिए एक छेद होता है। तो बंदर उस छेद के पास से रैंडी के हाथ में लिए बॉल पर लाइट मारता है और दीवार पर बने एक सिंबल के अनुसार डोरा और सैमी सभी बॉल को 51 डिग्री पर रखते हैं, जिससे लाइट दरवाजे पर बने एक सिंबल पर पड़ता है और दरवाजा खुलने लगता है। तभी सैमी स्पाइडर को देखकर डर जाती है जिससे उसके हाथ से बॉल गिरकर टूट जाता है और दरवाजा बंद होने लगता है। साथ ही उस हॉल की छत जो नुकीली होती है वह नीचे आने लगती है। तो वे सब बचने के लिए दरवाजे से भागते हैं और डोरा उस दरवाजे में फंस जाती है। तो बंदर दरवाजे को धक्का देकर खोलकर डोरा को बचा लेता है, पर अभी खतरा टला नहीं होता है। वे सब एक हॉल से नीचे की ओर ढुलकने लगते हैं। सामने नुकीले तीर होते हैं तो सभी डियोगो के कहे अनुसार ढुलकते हुए हॉल के अंत में आते ही एक साथ छलांग लगाते हैं, जिससे वे सब बच जाते हैं। वे वहाँ देखते हैं कि एक बंदर के मूर्ति के साथ वहाँ बहुत सारा गोल्ड होता है, जिसे देखकर डियोगो कहता है हमें खजाना मिल गया दोस्तों। डोरा कहती है नहीं, यह आखिरी पहेली है और मूर्ति के नीचे शिला पर इका भाषा में लिखे हुए पहेली को पढ़ती है कि देवताओं को कुछ ऐसा भोग लगाओ जो बहुत ही ज्यादा पूजनीय हो। तब वहाँ अल्हेंड्रो आ जाता है और वह कहता है मेरे लिए पूजनीय गोल्ड है, और वह एक गोल्ड के सिक्के को उठाकर मूर्ति के हाथ पर रखता है। उस मूर्ति का हाथ ऊपर उठता है, उसे लगता है कि पहेली सॉल्व हो गया, जिस पर वह खुशी से नाचने लगता है। डोरा कहती है तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे सब कुछ नहीं पता, पर मैं जानती थी कि तुम हमारा पीछा करोगे और चाहोगे कि सारा जोखिम हम उठाएं। आखिरी पहेली के परीक्षा में फेल होना खतरनाक हो सकता
है, इसलिए हम यहाँ पर हैं और तुम खड़े हो वहाँ पर। तभी पहेली का जवाब गलत होने के कारण अलेजेंड्रो के नीचे की फर्श टूटने लगती है और वह नीचे आग में गिर जाता है, पर वह बच गया होता है। वह अपने आदमी को वहाँ रेडियो से बुलाता है। तभी वहीं पास में एक दरवाजा खुलता है और बहुत सारे सेना हाथ में तीर लिए वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ वही बूढ़ी औरत होती है जो पहले उन्हें जंगल में मिली होती है और उनके बताए रास्ते पर जाने पर वे बेहोश हो गए होते हैं। वे अपने साथ डोरा के मॉम डैड को भी लाए होते हैं। वे सभी वहाँ के खोए हुए रखवाले होते हैं जो सदियों से पड़ा पता और उसके खजानों की रक्षा कर रहे होते हैं। वह औरत बूढ़ी नहीं बल्कि एक खूबसूरत महिला होती है जो देवी की तरह दिख रही होती है। वह अपनी सेना को उन्हें पकड़ने के लिए कहती है। तब सेना उन पर तीर तान देते हैं। दो सेना अलेजेंड्रो को पकड़ लेते हैं। डोरा औरत के पास जाकर कहती है, हम उसके साथ नहीं हैं, हम लुटेरे नहीं हैं बल्कि खोजकर्ता हैं। हमें इनके बारे में जानना और सीखना है। जिस पर औरत सेना को रोककर उसे आगे जाकर सीखने और उसके बारे में जानने के लिए कहती है। अब डोरा उस मूर्ति के पास जाकर वहीं से एक बोल में पानी लेकर मूर्ति के हाथ पर रखती है, क्योंकि इका लोगों के लिए सबसे कीमती पानी होता है। उसके पानी रखते ही वहीं पीछे बहुत सारा दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वे सब जाकर देखते हैं। वहाँ बहुत बड़ा एक मंकी की सोने की मूर्ति होती है। उसे देख वे सब बहुत खुश होते हैं। तभी फॉक्स पहली वाली मूर्ति को चुराकर भागने लगता है। मूर्ति वहाँ से हटते ही सब कुछ तबाह होने लगता है। तब डोरा अपने दोस्तों और पेरेंट्स सहित वहाँ से भागती है। वह औरत अलेजेंड्रो को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। वहाँ सब कुछ तबाह हो रहा होता है। डोरा के दोस्त सभी मंदिर से बाहर निकलते हुए गेट से बाहर निकलते हैं। फॉक्स मूर्ति को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तब बंदर फॉक्स को पकड़कर उससे मूर्ति ले लेता है और डोरा को दे देता है। डोरा शहर को तबाह होते देख उसके अंदर जाती है और मूर्ति को सही जगह पर रख देती है। मूर्ति के सही जगह पर रखते ही सब कुछ शांत हो जाता है और सब पहले जैसा होने लगता है। साथ ही पता का दरवाजा बंद हो जाता है। डोरा के पेरेंट्स उसके बहादुरी के लिए बहुत खुश होते हैं। सैमी को डियोगो से प्यार हो गया होता है। वे सब वापस डोरा के जंगल वाले घर आते हैं। वहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स आ गए होते हैं। डियोगो, सैमी और डैंडी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब डोरा के मॉम डैड अपने साथ डोरा को भी खोज करने के लिए एडवेंचर पर ले जाने के लिए कहते हैं। डोरा इससे बहुत खुश होती है, पर वह अभी भी शहर में अपने दोस्तों के साथ रहकर लोगों को समझना चाहती है। उसके मॉम डैड बहुत ही खुश होते हैं कि वह अपनी जिंदगी अलग शुरू करना चाहती है। अंत में वह शहर में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगती है और अपने लाइफ को जंगल और शहर के अनुसार बैलेंस करना सीख जाती है। वह सभी दोस्तों के साथ बहुत खुश होती है।